हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज दिन की शुरुआत मेरे 5:30 बजे हुई क्योंकि 4 बजे मैं उठ नहीं पाई क्योंकि रात में देर से मैं सोई थी। जब मैं 5:30 बजे उठी तो मेरा बेबी भी साथ में उठ गया तो मेरी पढ़ाई एकदम चौपट ही हो गई। आज तो मैंने सुबह बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की क्योंकि जब ये मेरे साथ उठता है तो मैं जो पेन कॉपी लेती हूँ सेम इसको वही चाहिए होता है और फिर मेरी बुक में गोचाकाची कर देता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं पढ़ाई स्किप ही करके फिर मैंने इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती की और उसके बाद इसको रेडी कर दिया क्योंकि इसको सुबह-सुबह घूमने जाना होता है अपने बाबा के साथ। बाबा के साथ जब ये घूमने जाता है तभी जाके मैं घर के काम थोड़े बहुत निपटा पाती हूँ क्योंकि जब ये रहता है तो इसको कुछ न कुछ चाहिए होता है। फिर मैं अगर झाड़ू लगाती हूँ तो इसको झाड़ू चाहिए होता है, मैं पोछा लगाती हूँ तो पोछा चाहिए होता है। फिर जब ये घूमने जाता है तो मैं अपना साफ-सफाई का काम और अपना नहाना-धोना, पूजा-पाठ सब कुछ निपटा लेती हूँ। उसके बाद ये जब घर आ जाता है तो ये जब घूमने जाता है, घूमने के साथ-साथ ये दूध भी लेके आता है। दूध जब लेके आता है घर में और एक नया-नया चीज़ सीखा है कि ये दूध फ्रिज में ही खुद से ही रखता है। किसी को भी रखने नहीं देता है, खुद से अपने आप ही रखेगा। और नई हरकतें क्या सीख रहा है कि जब दूध का पैकेट ठंडा रहता है तो उसको थोड़ा-सा मुँह में जब ये लगा के नई-नई चाटने हरकतें करता है तो हम लोग को बहुत मज़ा आती है, देखने में भी क्यूट लगता है। फिर ये दूध की पैकेट चाट-चाट के सारे पैकेट को फ्रिज में रखा, रखने के बाद इसने फ्रिज भी अपने से खुद से ही बंद किया। मैंने आज इसकी 4 चोटियाँ बनाई थी जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था और सब लोग घर में हँस रहे थे कि 4 चोटी वाला बेबी आ गया, 4 चोटी वाला बेबी आ गया। फिर ये फ्रिज में ठीक से दूध नहीं रख पा रहा था तो इसके पापा ने ठीक से पीछे किया और उसके बाद फिर हमने फ्रूट्स निकाले पापा जी के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मम्मा फ्रूट्स काट रही थी तो ये डांस कर रहा था। मम्मा गाना भी साथ-साथ गाती रहती हैं। इसका गन्नू की जाएगी बारात तो ये उसमें डांस करता रहता है। इसका फ़ेवरेट सॉन्ग है। उसके बाद मम्मा ने बोला कि जाओ इसको बाबा को देते आओ। तो ये हमारा छोटे से बेबू छोटे-छोटे हाथों में बड़ी-सी प्लेट पकड़ के धीरे-धीरे संभल-संभल के चलता हुआ ले जाके जाता फ्रूट्स है देता बाबा है। को। ये छोटी-छोटी हरकतें जो करता है ना हम लोग को बहुत ही क्यूट लगती हैं तो हम इसको ज़रूर रिकॉर्ड करते रहते हैं। और घर का माहौल भी बहुत प्यारा लग रहता है, हम चारों लोग इसी में लगे रहते हैं। उसके बाद मैंने घर का सारा काम निपटाया, खाना-वाना बनाया क्योंकि हस्बैंड को ऑफ़िस भी जाना होता है, तो मैं टाइम से उनको खाना-वाना खिला देती हूँ। वो टिफ़िन नहीं ले जाते हैं, तो बस खाना ही खाते हैं, घर का जो खाते हैं फिर शाम को आके खाते हैं। तो खाना-वाना खा के वो रेडी-सेडी हो गए, फिर वो जा रहे होते हैं तो हम और गन्नू उनको शी ऑफ करने के लिए गेट तक आते हैं। गन्नू भी सामने से खड़े हो जाते हैं और पापा को अपने देखते रहते हैं, जब तक पापा चले नहीं जाते तब तक ये गेट पे खड़े रहते हैं। फिर पापा को गन्नू गन्नू ने बाय बोला और हमने भी बाय उसके बोला बाद और घर का काम हम निपटा के जल्दी से अपने पढ़ाई पे बैठ जाते हैं क्योंकि हमारा घर का सारा काम मैक्सिमम हो जाता है। फिर हम पापा जी और मम्मा को थोड़ा-सा नाश्ता देते हैं और खुद भी करते हैं। उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाती हूँ। गन्नू को बाबा के पास छोड़ देती हूँ, ये बाबा से ही नहाते-धोते हैं, सारा काम आजकल बाबा से ही करते हैं। तो हमें इतनी टेंशन नहीं रहती है। फिर हम 12 बजे से लेके 5 बजे तक एक स्लॉट पूरा करते हैं। बीच-बीच में हमें नीचे भी जाना पड़ता है क्योंकि गन्नू बाबा-दादी को परेशान भी करता रहता है, तो हम थोड़ा-सा या कभी-कभी ऊपर लेके आ जाते हैं या तो कभी उन्हीं के साथ खेलता रहता है या सूसू पॉटी कर दी या कुछ उसको खाना रहता है, तो हम जाके देख आते हैं या उसको कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादातर हम इस टाइम इंग्लिश लिटरेचर दोपहर में ही पढ़ते हैं क्योंकि मॉर्निंग टाइम उतना मज़ा नहीं आती है पढ़ने में। मॉर्निंग में मुझे सिर्फ वोकैब ही पढ़नी होती है और शाम के टाइम मैं सिर्फ ग्रामर करती हूँ और दोपहर का टाइम मेरा लिटरेचर का है। और क्या होता है ना कि सुबह-सुबह आप उठे रहो तो मूड फ्रेश रहता है, तो अच्छे से आपका वोकैब कंप्लीट हो जाता है। आपको रिमाइंड हो जाता है कि हाँ, मैंने क्या-क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। तो एक बार मैं थोड़ा बहुत रिवीज़न कर लेती हूँ सुबह-सुबह, बाकी फिर उसके बाद मैं वोकैब में ही लग जाती हूँ। और दोपहर के टाइम मैं पूरा अपना लिटरेचर को ही देती हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम मेरा बहुत ही करीब है। आज से 118 दिन बचा हुआ है क्योंकि दिसंबर में मेरा पेपर है 18 या 19 दिसंबर को। तो अभी मेरे पास टाइम भी बहुत है कम है और बीच में मेरा पढ़ाई भी ब्रेक हो गया था, तो जिससे मुझे फिर से हर चीज़ें कवर करनी पड़ रही हैं। पता नहीं क्यों माइंड से सब कुछ स्किप हो जाता है।
बीच बीच में मैं रिवीज़न करना बंद कर दी थी, इसलिए मेरे माइंड से सब कुछ निकल गया। तो अभी मैं पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे दे रही हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी है और इसके बाद फिर मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार अगर मेरा निकल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और क्यों नहीं होगा, अगर मैं उस तरीके से मेहनत करूँगी तो क्यों नहीं होगा। ये सब अपने हाथ में होता है, अपने बस में होता है कि कर्म हमको करना है। बाकी रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो अच्छी बात है, नेगेटिव आता है तो वो भी अच्छी बात है। वो तो फिर किस्मत और भाग्य के भरोसे इंसान छोड़ देता है, बट जो आपका कर्म होता है वो आपको करना ही पड़ता है। बिना कर्म के फल की इच्छा क्या ही करना है। और होता क्या है कि चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे जो भी हो, आप अगर शादी आपकी हो चुकी है तो आपको पढ़ना और घर मैनेज करना 2 अलग चीज़ें होती हैं, और उसको साथ-साथ बच्चे को भी बैलेंस करना होता है। तो क्या होता है ना कि पढ़ाई में थोड़ा-सा अप एंड डाउन होता रहता है, बट क्या कर सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। शादी भी आपकी मर्ज़ी से हुई है, बेबी भी आपकी मर्ज़ी से हुआ है। तो इसमें तो कोई एक्सक्यूज़ देना ही नहीं है। बाकी घर के काम थोड़े बहुत तो करने ही रहते हैं, क्योंकि 24 घंटे आप पढ़ भी नहीं सकते हो, 24 घंटे आप सो भी नहीं सकते हो। तो आपका माइंड भी रिफ़्रेश होता रहता है, और ये तो बेसिक नीड ही है, हर लड़की की नीड होती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, उसको खाना तो बनाना ही पड़ता है। उसके बाद फिर हम शाम को जाते हैं अपना थोड़ा छत पे माइंड को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर रखी है, तो उसमें अभी बैगन वैगन में फूल भी लग रहे हैं, तो अच्छे से हम उसको पानी वानी देते हैं, थोड़ा बहुत टहलते हैं। रात में हमने बनाया था, एक्चुअली आज हस्बैंड जी का डिमांड था कि आज चाउमीन और उनको मंचूरियन खाना है, क्योंकि पापा जी का भी पेट ख़राब था, मम्मा के को भी खाना शाम को ज़्यादा खाना नहीं होता है। तो आज हमने मंचूरियन और चाउमीन ही बनाया था। तो हम लोगों ने खाया और मेरे हस्बैंड को बहुत ही अच्छा लगा। उनका रिएक्शन तो आप देख सकते हैं। फिर मैंने भी खाया, और उसके बाद मेरे जीजा जी ने लौंग लता भेजा हुआ था बनारस से, तो हम लोगों ने लौंग लता एंजॉय किया। मम्मा भी यहाँ पे थोड़ा-सा खा ली और ये भी खा लिए, फिर हमने भी खा के हम लोग सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।